Please subscribe to my channel and press the bell icon to get the notifications of my latest videos. हेलो नमस्कार, मैं हूं शुभम और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राय फिटनेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मत्स्यासन के बारे में। मत्स्यासन को करते समय हमारे शरीर की जो आकृति होती है वो एक मछली के समान होती है, इसलिए इसे फिश पोज भी बोला जाता है। तो दोस्तों, मत्स्यासन को करने का क्या तरीका है, मतलब शुरुआत से इसको कैसे करें और इसके फाइनल पोज में कैसे जाना है, मत्स्यासन के क्या क्या लाभ हैं और कौन कौन सी सावधानियां हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी चाहिए मत्स्यासन का अभ्यास करते समय, इन सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं मत्स्यासन का अभ्यास कैसे करते हैं। दोस्तों, मत्स्यासन का अभ्यास करने के लिए सबसे पहले आप दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। दंडासन की स्थिति में बैठने के बाद अपने पैरों को पकड़ के आप पद्मासन की स्थिति में आ जाएं। उसके बाद दोस्तों, हमको मत्स्यासन में पीछे झुकना रहता है। तो दोस्तों, मत्स्यासन का अभ्यास में दंडासन की स्थिति में बैठ के हमको पीछे झुकना है। पीछे झुक कर हमके सर को, चोटी को ज़मीन से लगाना है और अपने सीने को ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ रखना है। कमर से गर्दन का हिस्सा मतलब ऊपर की तरफ रखना है, इसको ज़मीन से टच नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आप अपने हाथों को हिप्स के पास हटा के रखें और मत्स्यासन का अभ्यास करते समय जब हम पीछे जाएंगे तो सांस लेते हुए पीछे जाएंगे और जब बैठेंगे तो सांस छोड़ते हुए बैठेंगे। और जब मत्स्यासन की स्थिति में हम आ जाएंगे तो लंबा गहरा सांस लेते रहना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बताते हैं आपको। तो इस तरह आप अपना हाथ हिप्स के पास हटा के रख लिया। उसके बाद धीरे धीरे, एक बैग नहीं झुक जाना है, झटके से पीछे नहीं जाना है। धीरे धीरे पहले आप कोहनी का सपोर्ट लें। इस तरह एक कोहनी पे आए, फिर बारी बारी से दूसरी कोहनी पे भी आ गए। उसके बाद इस स्थिति में आने के बाद मत्स्यासन में हमको सीधे नहीं देखना है, हमको अपने सर को जितना पीछे ले जा सके उतना पीछे ले जाना है। तो दोस्तों, हम अब कोहनी पे आने के बाद हम अब पीछे अपने सर को ले जाएंगे। तो सर को पीछे ले जाएंगे और पीछे जितना पीछे हो सके, आपसे जितना बन पड़े इतना पीछे ले आए। इस स्थिति में आने के बाद इतना पीछे ले आए। उसके बाद अब आप हम पैर को पकड़ के, अंगूठों को पकड़ के ऐसे इसी स्थिति में 1.5 से 2 मिनट जितना आपसे हो सके बने रहेंगे और लंबे गहरा सांस लेते रहना है। दोस्तों, ये है मत्स्यासन का फाइनल पोज। दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत में आपसे इतना ही हो, पहले इतना ही होगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी बैकवर्ड बेंडिंग कितनी अच्छी है। दोस्तों, इतना ही हो रहा है तो पहले इतना ही करें, फिर अपने अंगूठों को पकड़ के इस तरह और अपना ध्यान अपनी नाकों पे केंद्रित करना है। आप या पीछे भी देख सकते हैं। दोस्तों, कुछ दिन बाद जब आपसे ये होने लगे तो फिर आप अपने सर को और पीछे ले जाएं, यहाँ हाथ रखें और पीछे ले जाएंगे इस तरह। इतना पीछे ले आएंगे। उसके बाद अपने पैरों को पकड़ के हाथों से इसी स्थिति में 1.5 से 2 मिनट बने रहेंगे। लंबा गहरा सांस लेते रहेंगे। उसके बाद इस स्थिति में 1.5 से 2 मिनट बने रहने के बाद अपने हाथों को जगहों के पास रख के, कोहनी को ज़मीन पे रख के और कोहनी का सपोर्ट लेते हुए जिस तरह से आप पीछे झुके थे उसी तरह से आप धीरे धीरे सामने बैठ सकते हैं। इस तरह हाथ पीछे करके फिर सामने बैठ गया। एक बार और देख लीजिए दोस्तों, अपने हाथों को यहाँ पे लगाए, सांस अंदर लेते हुए हमको पीछे जाना है। फिर अपने सर को जितना पीछे हो सके पीछे ले जाएं। अपने सर को, चोटी को ज़मीन से टिकाएं। उसके बाद हाथों को अंगूठों से पकड़ लें। इस स्थिति में 1.5 से 2 मिनट बने रहें, लंबा गहरा सांस लेते रहें। उसके बाद फिर अपनी जांघों के पास अपने हाथ रख के कोहनी का सपोर्ट लेके धीरे धीरे आप बैठ सकते हैं।
तो दोस्तों ये था मत्स्यासन का अभ्यास। दोस्तों मत्स्यासन के प्रतिदिन अभ्यास से हमें बहुत सारे लाभ मिलते हैं। अगर आप मत्स्यासन का अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो आपका शरीर लचीला होगा और मजबूत होगा। आपके गर्दन, छाती और पेट की तमाम बीमारियां दूर होती हैं। मत्स्यासन का बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट हमारे थायराइड ग्लैंड पे पड़ता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे पड़ता है। और दोस्तों मत्स्यासन को प्रतिदिन करने से आपका श्वसन तंत्र भी अच्छा होता है। और दोस्तों मत्स्यासन का अभ्यास करते समय कुछ सावधानियां भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे अगर आपको माइग्रेन है तो आप मत्स्यासन का अभ्यास ना करें। अगर आपके कंधे या गर्दन की मांसपेशियों में कोई इंजरी है या चोट आई है तो भी आप मत्स्यासन का अभ्यास ना करें। अगर आपको हाई बीपी है तो आप मत्स्यासन का अभ्यास ना करें। दोस्तों मत्स्यासन के अभ्यास में हमको पद्मासन की स्थिति में बैठकर मत्स्यासन का अभ्यास करना है। तो दोस्तों अगर आपको नीज प्रॉब्लम है, कोई इंजरी है घुटनों में, तो आप मत्स्यासन का अभ्यास अभी ना करें क्योंकि आपको पद्मासन की स्थिति में बैठने में प्रॉब्लम होगी। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप मत्स्यासन का अभ्यास कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।